जैसे उन्होंने राम मंदिर की वहीं लगवाने की और वहीं बनाने की जिद की थी, उसी तरीके की हमारी जिद नहीं है, बल्कि आस्था है, श्रद्धा है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो संघर्ष के बाद लगी थी, हर सूरत में बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर लगेगी। हम लोग मिट जाएंगे, मर जाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन प्रतिमा को वहीं लगाएंगे। वरना ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। आने वाले दिनों के अंदर इस आंदोलन को जेल भरो आंदोलन, पार्लियामेंट का घेराव, इस हद तक जाना होगा ना उस स्टेचू के लिए, चाहे हमारी जान चली जाए स्टेचू वही लगवाएंगे। चाहे सरकार हमारे को उम्र कैद दे दे, फांसी की सजा दे दे, पर बाबा साहब की स्टेचू पार्लियामेंट में उसी जगह पे लगवा के छोड़ेंगे। कि सरकार से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और जितने भी उनके नेता हैं, सब जगह हमारे इस सवाल का यही जवाब उन्होंने एक रट रखा है। हमने उनको कहा है और आज प्रेस के माध्यम से भी हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक रट लगाए हुए है कि श्री राम का मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही बनेगा, जबकि बहुत लोगों ने दलील दी कि आखिर वहीं पर क्यों। तो जैसे उन्होंने राम मंदिर की वहीं लगवाने की और वहीं बनाने की जिद की थी, उसी तरीके की हमारी जिद नहीं है, बल्कि आस्था है, श्रद्धा है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो संघर्ष के बाद लगी थी और हजारों माताओं ने जेल के अंदर जन्म दिया अपने बच्चों को, और लाखों लोग जेल भरो आंदोलन में जेल गए। तो इतने संघर्ष के बाद जो ये प्रतिमा लगी थी, तो जो लोग इस लॉजिक को लेकर के चल रहे हैं, पुराने घर और नए घर को, हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर जिद आप कर सकते हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, 50 साल निकाल दिया आपने, इसलिए हम भी और ये समाज आज इस बात की घोषणा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और ये कितना भी लंबा आंदोलन हो, हर सूरत में बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर लगेगी जहां पर संसद परिसर के प्रांगण में प्राचीन मूल स्थान उसका था। और जहां तक 9 तारीख की बात है, आगे करने की बात है, ये निर्णय हमारी कमेटी लेगी आगे अगर इस आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी। और हम तो सरकार से निवेदन करने के लिए उनके पास गए हैं कि वो ये ना कहें कि हमें बताया नहीं था। हम आज भी सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के बाकी मंत्री, ये सरकार इसका हल निकालने की कोशिश करें। हम सब लोग कोई पेशेवर जो है धरना देने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से जैसे 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट में देश आंदोलित हुआ था और जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के लिए पूरा समाज सड़कों पर उतरा था, ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनेगा। और ये उन दोनों आंदोलनों से भी बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इस देश के अंदर करोड़ों श्रद्धालु और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। और हम लोग अधिक अड़िग हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि प्रतिमा हर सूरत में वहीं लगेगी। इसके लिए आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, हम लोग मिट जाएंगे, मर जाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन प्रतिमा को वहीं लगाएंगे। क्या बाबा साहब का संविधान या बाबा साहब की स्टेचू जनता से वोट लेने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी दुकान सजाने के लिए, और उसी की संविधान की बदौलत आज भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार ने भी पहले से ज़्यादा तरक्की की उसी संविधान की वजह से। आज वो लोग भी हमारा साथ नहीं दे रहे, ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य की बात है। इसी के विषय के अंदर आज पूरा समाज सड़कों पे आने के लिए तैयार है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, वरना ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। आने वाले समय के अंदर, अभी तो बहुत शांतिपूर्व है, आने वाले दिनों के अंदर इस आंदोलन को जेल भरो आंदोलन, पार्लियामेंट का घेराव, मतलब हम जिस हद तक जाना होगा ना उस स्टेचू के लिए, चाहे हमारी जान चली जाए स्टेचू वही लगवाएंगे। चाहे सरकार हमारे को उम्र कैद दे दे,
फांसी की सज़ा दे दे, पर बाबा साहब की स्टेचू पार्लियामेंट में उसी जगह पे लगवा के छोड़ेंगे जब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। आप सब लोगों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस मूर्ति के लिए आप हमारा साथ दें और इसका देशव्यापी प्रचार प्रसार में हमारा साथ दें। साथियों, आप सभी की जानकारी में होगा कि वर्तमान सरकार द्वारा संसद प्रांगण में स्थापित राष्ट्र नायक बाबा साहब अम्बेडकर, अन्य जो राष्ट्र नायक हैं, उन सब की प्रतिमाओं को जो वहाँ से स्थापित किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्र नायकों का अपमान के साथ साथ पूरे देश के जनता का अपमान किया है इन्होंने। और इस अपमान के विरोध में, इस अपमान के प्रति जो एक आक्रोश जनता में है, और सभी जितने भी देश के सांसद हैं, सभी से एक निवेदन भी किया गया है कि इस राष्ट्र नायक के अपमान के प्रति जो एक जनता में जो रोष है, उस रोष को व्याप्त करने के लिए या उस रोष को उसका संतुलन बनाने के लिए यही एक समाधान है कि वो प्रतिमाएं पुनः वहाँ जहाँ पर थीं वहीं पर स्थापित करा दी जाएं। परंतु सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए आप सभी के द्वारा यह अपील करते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं, तो हम अपने संविधान के द्वारा दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सभी युवा साथी वहाँ पर आ रहे हैं और अपने राष्ट्र नायकों का जो अपमान हुआ है उसके प्रति रोष व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। आप सभी पहुँचे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि किस तरीके से इस सरकार ने जो हमारे बहुत ही सम्माननीय पूरे विश्व में उनसे बड़े कोई मैं समझता हूँ नेता नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू के साथ और एक दो स्टैचूज़ को भी हटाने का इन्होंने काम किया है। और हमें विशेष रूप से इस पर ऐतराज़ ये है क्योंकि हमारा 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को एक लाखों लोगों का जो कार्यक्रम वहाँ पर होना शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को इससे पेट में दर्द होना शुरू हुआ कि लाखों लोग इकट्ठा हो गए हैं और एक सिंबल बन गया है यहाँ पर। इस वजह से इन्होंने डेलिबरेटली इस स्टैचू को हटाकर ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया ताकि हमारे लोग वहाँ पर ना जा सकें। हमने सब सांसदों को भी लिखा है, सभी को हमने कहा है कि इस पर हमारा समर्थन करिए। ये इस वक्त ऐसी स्थिति है कि सरकार से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। इसी की हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।